जय माता दी। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे माता शैलपुत्री की पूजा विधि के विषय में, तिथि के विषय में, शुभ मुहूर्त के विषय में तथा माता शैलपुत्री से जुड़ी पौराणिक कथा के विषय में। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ 22 मार्च 2023 से होगा। इस दौरान पंचक में माता रानी पृथ्वी पर पधारेंगी, लेकिन आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा में पंचक का असर नहीं होता। ऐसे में पहले दिन घट स्थापना सुबह 6:29 से लेकर 7:39 तक शुभ मुहूर्त में होगा। चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा नाव की सवारी कर पधारेंगी, जो बहुत शुभ माना जाता है। वहीं उनके जाने का वाहन डोली रहेगी। इस साल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन दो बेहद शुभ ब्रह्म और शुक्ल योग का संयोग बन रहा है, जिसमें माता की पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है। वहीं इस साल देवी पूरे 9 दिन तक धरती पर भक्तों के बीच रहेंगी। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन का महत्व और माता को प्रसन्न करने के लिए इन दिनों में पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि, यानी कि नवरात्रि। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में शक्ति और शिव की उपासना के लिए ऋषि मुनियों ने दिन की अपेक्षा रात्रि को ज्यादा महत्व दिया है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है। इसमें ईश्वर से संपर्क साधना दिन की बजाय ज्यादा रात को प्रभावशाली होती है। इन 9 रातों में देवी के 9 स्वरूप की आराधना से साधक अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है। देवी शैलपुत्री दुर्गा के उन 9 रूपों में से सबसे पहला रूप है, जिनकी नवरात्रि उत्सव के 9 दिनों में सबसे पहले दिन पूजा की जाती है। इस पर्व का महत्व दिन माता दुर्गा के एक रूप को समर्पित होता है और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। नवरात्रि में 2 शब्द शामिल हैं, जिसका अर्थ है नौराते, यानी 9 और रातों के दौरान भक्त विशेष फलों की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि 2023 शुरू होने वाली है। इन दिनों में मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की अलग अलग पूजा होती है, जैसे माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। शैलपुत्री एक संस्कृत नाम है, जिसका अर्थ होता है पर्वत की पुत्री। यही कारण है कि इन्हें देवी शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। एक कथा के अनुसार माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय यानी हिमालय के राजा के घर में जन्म लिया था, इसलिए इनके अवतार का नाम शैलपुत्री पड़ा। हिमालय के राजा का नाम हेमवर्ण था, जिसके कारण इनका नाम हेमावती भी पड़ा। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे करें चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के अवतार यानी माता शैलपुत्री की पूजा और कैसे पाए उनका आशीर्वाद। चैत्र नवरात्रि 2023 का पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। चैत्र नवरात्रि 2023 का पहला दिन 22 मार्च 2023 बुधवार, सूर्योदय 22 मार्च 2023 को सुबह 6:33 पर होगा। सूर्यास्त 22 मार्च 2023 को शाम 6:34 पर। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 21 मार्च 2023 रात 10:53 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त 22 मार्च 2023 रात 8:21 तक रहेगा। घट स्थापना मुहूर्त 22 मार्च 2023 को सुबह 6:33 से सुबह 10:33 तक रहेगा। मां शैलपुत्री की पूजा विधि इस प्रकार है
यह नवरात्रि का पहला दिन होता है जब सभी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा के रूप माता शैलपुत्री का व्रत रखते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए जातक को माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए ताकि जातक को उसका मनचाहा वरदान प्राप्त हो सके और माँ की कृपा सदैव बनी रहे। इसके लिए नीचे माता की पूजा करने की सही विधि बताई गई है, जिस विधि का पालन करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में साफ सफाई करनी चाहिए। माता की पूजा करने के लिए आपको एक लकड़ी की चौकी स्थापित करनी चाहिए जो साफ सुथरी हो। इसके बाद आप इस चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा बिछाकर आपको उस पर माँ दुर्गा के साथ उनके सभी रूप की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद माता शैलपुत्री की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के बाद आपको माता को सफेद रंग का फूल और वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको माँ को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। सफेद वस्तुएं माँ शैलपुत्री को बहुत अधिक आकर्षित करती हैं, इसलिए प्रतिपदा की पूजा के दौरान सफेद वस्त्रों से माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। सफेद फूल और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। अंत में आपको माता की तस्वीर या मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए। माता शैलपुत्री के प्रभावशाली मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः की पूजा करते समय आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे जाप करने से माता प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद देंगी। दुर्गा माँ के इस रूप से जुड़ी कथा इस प्रकार है। शिव महापुराण और अन्य हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती का विवाह महादेव के साथ हुआ था, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। एक दिन उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया। भगवान शिव और माता सती को छोड़कर सभी देवताओं और उनके निकट प्रिय लोगों को आमंत्रित किया था। यह जानकर माता सती को गहरा दुख हुआ और उन्होंने महसूस किया कि उनके पिता केवल उनके पति शिव का अपमान कर रहे थे। इस असहनीय स्थिति में उन्होंने योग यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। यह सब देखकर महादेव को काफी दुख हुआ। उन्होंने स्वयं को सभी से अलग कर लिया और लंबे युगों की तपस्या के लिए चले गए। उनके बिना पूरा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन राजा हिमालय के घर पार्वती नाम के साथ माता सती के पुनर्जन्म ने आशा की किरणें जगाई। हालांकि माता पार्वती के लिए भगवान शिव को पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि महादेव साधना में लीन थे। विशाल प्रयासों और अपार भक्ति के साथ देवी पार्वती ने भगवान शिव की ओर अपनी खोज और यात्रा शुरू की। कई प्रयासों के बाद उन्होंने महादेव के साथ फिर से विवाह किया। इस प्रकार माता शैलपुत्री ने खुद को मूल चक्र की सच्ची देवी के रूप में दर्शाया। उनका जन्म भगवान शिव के साथ सार्वभौमिक प्रेम स्थापित करने के लिए हुआ था, जिसने उन्हें जागरूकता की देवी के रूप में भी गौरवान्वित किया। नवरात्रि के पहले दिन भक्त मूल चक्र में प्रवेश करते हैं और मूलाधार को ध्यान में रखते हुए समर्पण स्थापित करने के लिए देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। माँ शैलपुत्री का जन्म पहाड़ों के राजा हिमालय के घर में हुआ था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा के इस अवतार के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का फूल और माथे पर अर्धचंद्र है। नंदी बैल देवी का वाहन है, इसलिए माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री को शती के नाम से भी जाना जाता है और यह अवतार करुणा और ममता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रमा की प्रतीक है, इसलिए चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।